में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे ये एफ ऑफ डी, है ना, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ डी बोलते थे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स। तो वही कंसीडर दैट अगर इस टाइप का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका पी आई होता है 1/f(d), ये 1/f(d) इंटू आर ऑफ एक्स इज अ कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। कुछ नहीं करना है, इसको 1 करना है इंटू आर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके रूल्स दिए हैं 1 और 2। तो पहला रूल क्या है, रूल 1/f(d) e⁴ ठीक है। जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना, ये अगर इस टाइप में रहा तो क्या होता है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f(a) e⁴ जब हम सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझेंगे। 1/f(d) ये लिखते हैं ना, 1/f(d), आर एक्स अगर e⁴ है तो यहाँ पे e⁴ तो यहाँ पे क्या करना है, 1/f(a) करना है e⁴. इफ़ एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ ए मीन्स यहाँ पे आर ऑफ एक्स ने रहते हुए एफ ऑफ ए लिया है, तो ये होता है, ये 0 नहीं चाहिए। अगर इस टाइप में होगा 1/f(d²) साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, इस टाइप का फंक्शन होगा तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f(-a²) साइन ए एक्स और कॉस एक्स। साइन ए एक्स होगा तो साइन एक्स आएगा, कॉस ए एक्स होगा तो कॉस एक्स। पुट d² इज इक्वल्स टू -a², यहाँ पे d² है तो सिर्फ -a² रखना है d² की जगह, और f ऑफ -a² 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो मीनिंगलेस होता है। यहाँ पे लिया है फॉर साइन कॉस के लिए -a, अदरवाइज वी टेक d इज इक्वल्स टू a। साइन कॉस रहा तो -a लेने का, d इज इक्वल्स टू -a, नहीं तो हम d इज इक्वल्स टू a ही लेते हैं। इफ़ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करो और जो डिनोमिनेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू d। ये सब समझ में आएगा जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर 0 होता है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू d। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो पहला वाला एग्जाम्पल, फाइंड द पी आई। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² - 4y 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x, वेयर d इज इक्वल्स टू d/dx। क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन जो दिया था वही लिख डाला। अभी ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ dy इज इक्वल्स टू साइन ए। अभी साइन जब रहता है तो ये सेकंड रूल लगेगा, जब साइन रहता है तो हम क्या करते हैं 1/f ऑफ -a² और d² की जगह -a² रखना है, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, पी आई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ d, वही लिखा 1/f ऑफ d, पी आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डी 1/f ऑफ d इंटू साइन, ये साइन जो है साइन 2x लिखा। अभी क्या करेंगे, d² की जगह पुट d² इज इक्वल्स टू -4। अभी देखो यहाँ पे a क्या है 2, ठीक है, ये है 2, तो d² इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, एक मिनट फॉर साइन कॉस के लिए -a, साइन कॉस रहता है तो -a रखेंगे, तो यहाँ पे -a, तो a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे साइन कॉस के लिए आपको माइनस लेना है, ठीक है। साइन कॉस है, साइन और कॉस के लिए माइनस लेना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे -4, तो यहाँ पे पी आई क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी -4 साइन 2x, 1/-4 प्लस -4 -8 साइन 2x, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट, गिवन d2
डी स्क्वायर माइनस 4, सिर्फ यहाँ पे cos 2x आ गया। सिंपली वैसे ही करना है। पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेंगे, ये एफ ऑफ डी 1 अपॉन लिया, ये वाला आर ऑफ एक्स लिखा। अभी डी की जगह यहाँ पे ए क्या है 2, तो यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू माइनस ए लेते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर मीन्स 4 और माइनस 4 लिखेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे लिखा -1/8 cos 2x, ठीक है। उसके बाद में डी स्क्वायर -4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x। पी आई सिंपली पी आई क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 और ये ई टू द पावर ऑफ 2x। अभी देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, देखो साइन और कॉस रहता है तो हम माइनस लेते हैं। अभी यहाँ पे साइन और कॉस नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, ए इज इक्वल्स टू 2। अभी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू ए लिया तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब 0 आता है तो न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, इसको x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू d। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू d। इसको मल्टीप्लाई किया बाय x और इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू d। तो यहाँ पे आएगा x इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x और 2d डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ। तो पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे x/2 ये बाहर निकाला, x/2 और ई टू द पावर ऑफ 2x, ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन 2d, हाँ। तो यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ, हाँ, डी का मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन डी। डी डिनोमिनेटर में है डी, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x/2 और ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन डी। तो 1 अपॉन डी की वैल्यू होती है, देखो 1 अपॉन डी मीन्स होता है इंटीग्रेशन डी, 1 बार इंटीग्रेशन। 1 अपॉन डी स्क्वायर होता है डबल इंटीग्रेशन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन डी ई टू द पावर ऑफ 2x, तो x/2 1 अपॉन डी की जगह इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ 2x dx। तो x/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन 2। तो पी आई क्या हो गया, x ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन 4।